सोशल मीडिया पर एक खलक चीज शुरू हो गया टोपी वाला के खिलाफ, जैसे कि जो मेनका गांधी की जो वीडियो दी है कि वो 10 साल पुरानी है। बहुत लोग कुछ लिख रहे हैं उसके बारे में, कल प्रमाण के साथ देंगे। 17 जून शाम 7:16 पर मेनका जी आई थी। क्या क्या हुआ था कल करेंगे बात पर। सादा जैद करते हैं आज की शुरुआत इन बाहुबली भगवान की 57 फुट तंग श्रवण बेलकुल की प्रतिमा के साथ। इसके बारे में बहुत गंदा कहा था, पिछले माह की बात है। जब तक सोते रहोगे, सोने का नाटक करते रहोगे, आगे कोई शिकार कर जाएगा। पहले सुने क्या कहा था। अरे मेरे भाई, इतने विशाल आदमी का इतना अरे मीठे देख कर आगे तेरे भैया, तुम दोनों भैया की मीठे मीठे टैग कर दो ऐसा अपने मीठे दोस्त को मीठा। ये शान आलम है जिन्होंने इतनी गंदी बात की कि कानों में सुनने की भी हिम्मत नहीं होती है। पर इसके लिए फिर हमने कमर कस ली और शिकायत करी एनसीएम में। 15 मई को यह एनसीएम को हमने पत्र लिखा, जैन धर्म संरक्षण महासंघ की ओर से यह पत्र लिखा कि कार्यवाही तुरंत होनी चाहिए। 17 जून को उनका जवाब हमें में आया है कॉपी के साथ। कमिश्नर और पुलिस दिल्ली को उन्होंने पत्र लिखा है हमारे जवाब के एवज में। उसके बाद जांच के बाद कि पुलिस आयुक्त दिल्ली को कहा है कि जो शरद जैन का यह पत्र आया है जो संलग्न है, इस पर तुरंत कार्रवाई करके हमें बताया जाए। जिसने वह गंदी बात करी, गलत बात की, तुरंत उस पर प्राथमिक दर्ज की जाए। इतना ही कहेंगे। जब जब आप अपने ऊपर कोशिश करोगे कि आवाज उठाओ तो सचमुच आवाज के साथ साथ देने वाले मिल जाएंगे। और अगर शेर भी पड़ा रहे तो गीदड़ भी शिकार करके चले जाएंगे। गत वर्ष के चित्र दिखाते हैं ये 140 वर्ष प्राचीन यह दिगंबर जैन मंदिर रानोली में, वही जो हमारे गुरुवर की दादा गुरु की जन्मस्थली आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की। यहाँ पर सड़क को चौड़ा करना था 11 मीटर चौड़ी, 5.5 इधर 5.5 इधर, और उसमें 140 वर्ष प्राचीन, जिसे कहते हैं तो हेरिटेज बन जाना चाहिए, वह मंदिर का आगे का हिस्सा टूटना था। बहुत मुश्किल था। वहां से लोगों ने हमें जानकारी दी, कुछ लोगों जो रहते बाहर हैं उन्होंने बताया, और फिर हमने भी थोड़ी सी कमर कस ली। 10 फरवरी के उस नोटिस के जवाब में हमने 13 फरवरी को यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को पत्र लिखा कि इस तरीके से हो रहा है कि सड़क को, वैसे ही अटल योजना में पहले ही वह 7 मीटर है और उसमें लिखा गया 7 से 11 मीटर होने की चाहिए। 7 की बात करते हैं तो हमारा मंदिर जो है जिनालय प्राचीन हेरिटेज है, यह टूटेगा, जो नहीं होना चाहिए। इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यक समाज की यह जो हेरिटेज मंदिर है, हमारे गुरुवर का यह जन्मस्थली है, वहां पर इस बारे में ऐसा होना, इस पर त्वरित कार्रवाई करके सही बात की जाए। हमारे पत्र के एवज में 24 फरवरी 2025 को तत्काल एनसीएम ने मुख्य सचिव जयपुर राजस्थान सरकार को अपना पत्र लिखा हमारे पत्र के साथ कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए जो शरद जैन का पत्र मिला है। और अब 10 जून का पत्र हमें कल मिला है राष्ट्रीय अल्प। देखिए कितनी कार्रवाई कब से होती है, फरवरी 2025 से। अब 10 जून 2026 पत्र हमें कल मिल पाया है एनसीएम से। उन्होंने सारे दस्तावेज साथ में लगाए हैं, मुख्य सचिव से लेके वहां के रानौली के सीकर के, उनके पत्र के साथ उन्होंने स्पष्ट दिया है हमें कि आपके पत्र में जानकारी देते हैं कि 450 लाख रुपए का व्यय मंजूर हुआ था और हमने 7 मीटर की सड़क को व्यवस्थित किया, जिसमें आधी 3.5 मीटर की 3.25 मीटर की सड़क जो है हमने कंक्रीट करके उसे कर दिया है, सीसी लगा दी है बाकी उसमें। और मंदिर पर हमने कोई छेड़खानी, अतिक्रमण को तोड़ने की कोशिश नहीं की है। मंदिर वैसे ही जाली है। इसलिए कहते हैं जब भी कोशिश करें, आवाज पूरी उठाएं, हिम्मत करें, कम से कम लड़ने की इतनी तो क्षमता रखें कि कम से कम अपने तीर्थों के लिए सुरक्षा में अगर अपनी जान की बाजी भी लगती है एक बार लगा दे, क्योंकि वह जो कर्म के कारण मिलेगा आपको, वह जन्म आगे इतने पुण्य का होगा कि आपने अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए आपने पूरा सहयोग किया है, जिस कुल में आपने जन्म लिया है। बच गया है हमारा यह प्राचीन 140 साल पुराना दिगंबर जैन मंदिर गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर की जन्मस्थली पर। आचार्य सन्मति सागर के शिष्य गुरुवर शपकराज कहेंगे आप, आचार्य श्री वर्धमान दक्षिण वाले। देख रहे हैं, कल भी आपको बताया था, इन्होंने कल सुबह 8:40 पर नियम संलेखना से यम संलेखना ले ली। यानी अब चारों प्रकार के आहार का त्याग और एक जगह लेकर यह दिख रहे हैं दृश्य। तब चेहरे पे मुस्कान, नहीं कोई परेशान, ना अब राग है, ना द्वेष है, ना मोह है, अब बस कुछ अपना तो एक
संकल्प है कि इस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते मोक्ष के द्वार की सीढ़ी कब खुलती है, बस उस रास्ते चलते जाना है। धन्य हो जाते हैं, ऐसे दर्शन करते हैं। और यही है सही गृहस्थ से शमन और शमन से उस रास्ते की ओर, जहां पर जाके उस मंजिल से मोक्ष के द्वार का रास्ता खुलता है। भव भव का जीवन खत्म होता है और कुछ भवों में कहते हैं इससे उस पार जाते हैं, नमन करते हैं, धन्य हो जाते हैं जब ऐसे हम दर्शन कर पाते हैं। आज आपको दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, कुछ समय से बार बार बता रहे हैं। यह है इटखोरी बदलपुर में हमारे 10वें तीर्थंकर की जन्म गर्भ स्थली, तप स्थली करुआ पहाड़ थोड़ा पास में ही है। एक बार जाएंगे तो तब देख पाएंगे। यहाँ पर एक बहुत सुंदर रहने की, ठहरने की, सब कुछ, आपके भोजन की व्यवस्था है, सब कुछ मिल जाएंगी। पर यहाँ के साथ बहुत कुछ है, यहाँ प्रकृति का और अपने इतिहास को जानने का। पास ही भद्रकाली मंदिर और उसके पास किनारे में जाते हैं तो आपको यह सहस्त्रकूट मिलता है। जी हाँ, सहस्त्रकूट, जिसे आज की तारीख में कहते हैं कि तीनों धर्मों का एक प्रकार से महासंगम है, जैनों का, बौद्धों का और हिंदुओं का। भद्रकाली माता भी यहाँ खास बात है। इस जन्म स्थली पर यहाँ पर उनके शाकाहारी मिलता है, लहसुन प्याज तक नहीं मिलता है। पर हम बात करें सहस्त्रकूट की, देखें इसमें आप, इसमें 2 तरह की तीर्थंकर की प्रतिमाएं आपको इसलिए कह रहे हैं। जब यहाँ पर शीतलनाथ जी की जन्मस्थली पर आते हैं तो कम से कम अपने इतिहास को खंगालो और पहचानो। जो इसे कहा जाता है कि 3 धर्मों की आज एकता के रूप में, संकीर्ण रूप में ये सहस्त्रकूट है। पर उसमें आप देखेंगे तो एक पूरी कतार बड़ी प्रतिमाएं पद्मासन तीर्थंकरों की है और दूसरी है स्पर्श भूमि वाली, कई जगह में मिलने को मिलती है, जिसे आज कहा जाता है कि बौद्ध की प्रतिमाएं हैं। आप पहचान लीजिएगा, रूप रंग सब कुछ एक साथ दिगंबरत्व स्वरूप में मिलेगा, किसी पर वस्त्र नहीं मिलेगा। और ऊपर शिखर पर एक प्रकार जिसे रखते हैं, रोज शाम को ताले में बंद होता है और रोज सुबह लाते हैं इस शिखर को। जब इस शिखर को इसके सहस्त्रकूट पर रखते हैं तो अपने आप पानी का सिलसिला मिलता है और एक बार में जैसे रखा, चंद मिनट के अंदर उसमें 100 mm पानी अपने आप आ जाता है। यह 3 धर्म के प्रतीक को कहा जाता है और आप देखेंगे तो यह प्राचीन वास्तव में एक सहस्त्रकूट स्पष्ट नजर आता है। शिखर को देख लीजिए, ये लाते हैं रोज सुबह। पंडित जी यहाँ पे जो बैठे हैं, जो कहते हैं 20-25 वर्ष पहले पुराण चल रहे हैं, उन्होंने बताया कि जब तक यह ऊपर नहीं आएगा, इस जो बीच में एक गड्ढा सा बना है, उस गहराई के अंदर पानी नहीं आएगा और उसको रखते ही पानी पता नहीं कहां से आएगा, पता नहीं चलेगा। यही इस सहस्त्रकूट का चमत्कार है। अच्छे आके वैज्ञानिक भी देख के हैरान हो जाते हैं कि ये जल आता कहां से है, ना उस ऊपर से ना नीचे से। पर जब संगम हो जाता है तो वास्तव में जल की धारा, और वो भी 100 mm से 150 mm आता है, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, एक बूंद नहीं, चाहे पूरे दिन रख लो और चाहे आप आधा घंटे रख लो तो भी उतना जाएगा। अब तक इसका कोई वैज्ञानिक हल, जवाब, तर्क से नहीं दे पाए हैं। कहते हैं पानी इसमें भरा होगा, पानी उसमें भरा होगा, पानी किधर ही नहीं भरा होगा। जैसे ही हटता है और पंडित जो लोग हैं वो सब पर कुछ गाव करके कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छी बात हो। जब भी आए शीतलानंद भवानी स्वामी पर, यह सहस्त्रकूट देख के पहचानिए कि इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है और आज क्या कहते हैं। लगता सब कुछ बदला है, पर जो यहाँ आता है दांतों तले उंगली दबाता है। और ये निर्णय की कॉपी हमारे सामने पड़ी है। ये है टीकमगढ़ जिला न्यायालय की, 2021 का केस था। इधर भी जैन उधर भी जैन था। यह है पपोरा तीर्थ स्थल ट्रस्ट के बारे में जानते हैं आप। इसमें इधर भी जैन फंसे हैं उधर भी, और पता चला कि फर्जी तारीख बदलने के बाद वह केस इस तरह से किया गया था। इसमें आ रही है भाजपा के पार्षद राजीव जैन जी, वार्ड नंबर 17 के, और उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया कि कारण किया गया है कि चेक से छेड़छाड़ कर झूठी FIR दर्ज कराई गई, यह आरोप लगाया गया है। इसमें जो देख रहे हैं वीडियो, जिसके अंदर अब वहां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं, उन्होंने आशीष केशवानी जी, उन्होंने यह आदेश इस बारे में जारी किया है। कहानी क्या थी कि जो शिकायत करता है विनय जैन, कुशवाहा जैन जो है, उनकी ओर से कहा गया मामला 2021 का है। राजीव जैन ने कोतवाली में शिकायत कर दी थी उस समय कि पपोड़ा ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय कोमल चंद कुशवाहा के खिलाफ एक झूठी FIR उन्होंने दर्ज कराई थी, जिसका अब खुलासा हो रहा है। उसमें कहा गया था कि पुलिस जांच में झूठी पाई गई और अब पुलिस ने वह केस खत्म कर दिया है। इसके बाद कोमल चंद कुशवाहा जी के बेटे ने, विनय कुशवाहा जी ने राजीव जैन आदि पर परिवाद प्रस्तुत कर दिया, और अब सुनवाई के बाद रजिस्ट्रेट जी ने, राजीव जैन ने चेक की तारीख बदलकर पुलिस में झूठी शिकायत कराई।
इस आधार पर भाजपा पार्षद राजीव जैन के खिलाफ धारा 336 और धारा 340 के तहत मामला दर्ज कर ट्रायल शुरू करने की बात की है। पपोर हटो से जुड़ी अभी है वाली एक खबर थी ऐसी कि अदालत में इधर भी और झूठी एफआईआर कराने का तारीख बदल कर करना यह कोई शायद सही बात नहीं है, और अपने एक जैन भाई को फंसाने के लिए। कलीकुंड पार्श्वनाथ सांताक्रूज ईस्ट मुंबई का वीडियो देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। किस तरीके से एक चोर आता है और वह धीरे पहले पूजा का करता है, अभी नाटक करता है, इसलिए उन्हें मालूम नहीं कौन है व्यक्ति। यही पहचान है कि इससे सावधान रहें सारे मंदिर वाले, मुंबई वाले। फिर सिद्ध चक्र का वह लेकर गड़ा। सीसीटीवी फुटेज साफ बदल रहा है। परसों की शायद घटना कही जाती है शाम की, लेकिन यह अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पर सावधान किया गया कि आसपास के मंदिरों को सावधान रहें, इससे सावधान रहें कहीं आपके मंदिर में आके भी ये हाथ की सफाई न कर दे। और हमें सबको भी अपने अपने मंदिरों के उपकरणों की, सामान की, व्यवस्थाओं की सुरक्षा करनी हम सबका परम कर्तव्य है। और अब ये एक खबर है गुजरात समाचार अखबार की कतरन है। इसमें जो है एमएलए जो हैं श्रीमती दर्शिता बहन शाह, जो ध्रोल में वर्तमान में जैन वाड़िक बोर्डिंग है ना, उसकी करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा था। इन्होंने उसको हटवाया है, इसलिए समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उनको दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात होती है जब हमारे ज़मीनों पर ऐसी एक नहीं अनेकों जगह पर, कारण हम ना बाउंड्री करवाते हैं, ना दस्तावेज पूरे रखते हैं, ना कहीं सरकार में वे दर्ज होते हैं, और यह तीन बड़ी कारण हमारी झीलों पर, जमीनों पर, तीर्थों पर अवैध कब्जे होते हैं। अगर आज गिनती बनाना शुरू करेंगे तो आपको आज 1000 से ऊपर जगहों पर इस तरह की शिकायतें मिल जाएंगी। अरे बाउंड्री बनवाइए, कागज रजिस्टर्ड करवाइए, दर्ज कीजिए और पूरे दस्तावेज अपने पास रखिए, डिजिटल पूरा रिकॉर्ड रखिए। सादर जय जिनेन्द्र।